केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिलों के खिलाफ चंबा में सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा इन 3 किसान विरोधी बिलों के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के बाहर रैली निकाली गई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं इस दौरान सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा एडीसी के माध्यम से बिल के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया और इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। सीटू कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश की संसद लगातार पूंजीपतियों के हित में कानून बना रही है, जिससे देश के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मेरा नाम हेमराज है। आज हम उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी बिल अभी लोकसभा और राज्यसभा में पास किए हैं, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार ने 3 बिल जो है पास किए हैं और उस बिल के अंदर जो है किसानों के ऊपर हमला है और पूरा का पूरा जो फ़ायदा है वो पूंजीपतियों का है। उसके अंदर हम देखते हैं कि केंद्र सरकार जो एपीएमसी की व्यवस्था जो है की गई थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश जो है केंद्र सरकार कर रही है और लगातार उन बिल के माध्यम से केंद्र सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो है इंट्रोड्यूस करने की कोशिश जो है देश के अंदर कर रही है। हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो यूरोप और यूएसए जैसे कंट्रीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, वो वहाँ पर पूरी तरह से फेल हो चुका है। वहाँ की जो कंट्रीज़ है यूरोप के अंदर, पिछले अगर हम सर्वे की बात करें तो 2018 के अंदर यूरोपियन कंट्री ने अपने एग्रीकल्चर के अंदर $246 बिलियन जो है सब्सिडीज दी थी। अकेले अमेरिका अभी भी जो है $60,000 जो है पर ईयर सब्सिडी जो है किसानों को अंदर देता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर एमएसपी भी जो है अभी तक किसानों को नहीं मिलता है। 6% किसान ऐसा है जिसको अभी तक सिर्फ जो है एमएसपी मिल पाती है। लेकिन लगातार जो हमारी केंद्र की सरकार है वो पूंजीपतियों के हाथ में है और पूंजीपतियों को जो फ़ायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने ये जो 3 बिल है वो पास किए हैं। अभी हम इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को जताना चाहते हैं कि अगर आपने जो है ये बिल जल्द से जल्द निरस्त नहीं किए तो इसके खिलाफ जो है ये आंदोलन और उग्र होगा और CITU जो है सभी संगठनों को लेकर जो है सड़कों पर उतरेगी। आज CITU चंबा इकाई ने किसानों के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए जो किसानों का आज पूरे देश के अंदर भारत बंद है उसके समर्थन में आज यहाँ पे धरना किया। हम जानते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से अभी पिछले दिनों हमारी संसद के अंदर 3 काले कानून को पास किया है, केंद्र सरकार का कहना है कि कानून जो है किसानों को हित में रखते हुए बनाया गया है। लेकिन जब हम तीनों कानूनों को देखते हैं तो इसमें कहीं भी किसानों का हित नहीं है। पहला कानून ये जो बना रहे हैं जिसके अंदर इन्होंने प्रमोशन और फैसिलिटेशन की बात की है, वो फैसिलिटेशन और प्रमोशन जो है वो किसानों का नहीं है बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ का है, पूंजीपतियों का है, जिनको APMC के बाहर जो है खरीद करने की छूट मिल जाएगी। दूसरा कानून जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लेकर आए हैं, उसके अंदर भी ये बोलते हैं कि किसानों का हितैषी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है उनको होने वाला है। तीसरा काला कानून, पहले देश के अंदर काला बाजारी और जमाखोरी जो होती थी वो गैर कानूनी थी, लेकिन इस कानून के अंदर अब आप चाहे दालें हैं, अनाज है, तेल है, आलू है, प्याज है, अब इनकी जितनी मर्जी चाहे जमाखोरी कर सकते हैं, उसको अब कानून बना दिया गया है। ये जो 3 काले कानून हैं इसके खिलाफ आज CITU किसानों के समर्थन में यहाँ पे उतरा है और हमें जताना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है कि संसद के अंदर इन काले कानूनों को पास करवाने के लिए राज्यसभा के अंदर वोटिंग तक नहीं करवाई गई। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे राज्यसभा के अंदर, उन लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता है। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और इस लोकतंत्र की हत्या में जो केंद्र की BJP सरकार है, नरेंद्र मोदी है और उनके जो समर्थक है वो सबके सब शामिल है और देश के अंदर ये जो काले कानून हैं, ये काले कानून देश को गर्त की ओर ले जाएंगे। दूसरी बात हम बात करते हैं, एक तरफ जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ये देश के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूरोप और अमेरिका के अंदर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ सिर्फ 7 या 8% लोग ही एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, हमारे देश के अंदर जहाँ लगभग 60% लोग जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, अगर उन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर आते हैं तो हमारे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी जो एक बहुत बड़ी जनता की आबादी है वो पूरी तरह से त्रस्त होगी।